वी आर हियर टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले, जावा प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशंस बिल्ड करने से पहले एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जान लेना जरूरी है। बिकॉज जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल अबाउट? कंप्यूटर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब कंप्यूटर को तो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। 0-1 बाइनरी कोड्स वही। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ इंग्लिश एंड मैथ। वो इसमें इंग्लिश और मैथ होता है। दैट मीन्स ये बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं है। और कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। अब क्या है कि मुझे कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराना है। मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर 2 नंबर ऐड करे, मेरा कंप्यूटर गाना प्ले करे, मेरा कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस कराए। अलग अलग तरह के काम मेरा कंप्यूटर कर सकता है। और कंप्यूटर का मतलब केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है। एक स्मार्ट वॉच भी कंप्यूटर है, एक मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है, एक एटीएम भी कंप्यूटर है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं इस वर्ल्ड में। अब मुझे इन अलग अलग तरह के कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराने। अब इसके लिए मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है, मशीन कोड जानता है, वो मुझे नहीं आता। और अगर मैं मशीन कोड लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करूंगा, उसको सीखने जाऊंगा, तो इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, नॉट इम्पॉसिबल। सीख तो आप लोग ही, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया मार्केट में इसीलिए क्योंकि मशीन लैंग्वेज को सीखना मुश्किल है। इट टेक ईयर्स, मतलब 2-3 साल लग जाएगा आपको मशीन लैंग्वेज समझने में, मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में। उसके बाद भी एक्सपर्टाइज का कोई गारंटी नहीं है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम जॉब। ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज से, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम ये प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। ये कैसे काम कर रहा है सर? इसमें क्या होता है कि वी राइट द प्रोग्राम्स एज अ प्रोग्रामर, वी राइट द प्रोग्राम्स एंड राइट द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेसिफिकली जिसमें हम सी में कर रहा हूं। अगर मैं जावा में प्रोग्राम, अभी मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें तो उसमें मैंने प्रोग्राम बनाया, आई राइट अ प्रोग्राम। अब ये इंग्लिश और मैथ का है। और सर इंग्लिश और मैथ से कोई लैंग्वेज होगी तो सीखना आसान है क्या? जैसे यहाँ 0-1 का कोड था, इसे सीखना मुश्किल था। लेकिन इंग्लिश और मैथ का कोई लैंग्वेज होगा, आसान होगा क्या? आप बताओ। क्योंकि इंग्लिश आपको आती है, मैथ आपको आता है, दैट्स व्हाई इट्स इजी टू लर्न। आप कह रहे हैं कि सर इंग्लिश और मैथ का कोई काम है तो अपन कर लेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो दैट्स व्हाई इट सीम्स इजी। आती तो आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं है, तो जैसे मशीन लैंग्वेज नहीं आता वैसे प्रोग्रामिंग भी नहीं आती। बट प्रोग्रामिंग इसलिए पढ़ रहे हो आप क्योंकि आपको आसान रास्ता लग रहा है सेम काम करने का। अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर से जॉब परफॉर्म करानी है, मशीन लैंग्वेज सीखो, आपको बहुत डिफिकल्ट है सर, बाइनरी कोड्स की कहानी बड़ी मुश्किल होती है। वही मैं आपको कहूं सर प्रोग्रामिंग से वही काम हो जाएगा, तो कहां कैसे होगा? अब प्रोग्राम बनाओ, इंग्लिश और मैथ में कुछ लिखो, इंस्ट्रक्शंस, और इसे कहेंगे सोर्स कोड लिख दिया आपने। मानो 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बना दिया, गाना प्ले करने का प्रोग्राम बना दिया, व्हाटएवर द टास्क यू वांट टू परफॉर्म, उसका प्रोग्राम बना लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रोग्राम कभी सिस्टम में रन नहीं करते। प्रोग्राम कभी सिस्टम में, कंप्यूटर में रन नहीं करते, मशीन में, क्योंकि वो तो मशीन कोड है ही नहीं, वो ये मशीन समझता है। ये प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, चाहे वो जावा में लिखा, चाहे सी में लिखा, चाहे पाइथन में लिखा, कोई भी लैंग्वेज में लिखा, बट इट कैन नेवर रन डायरेक्टली। अब इसे ट्रांसलेट करना होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करा लूं, मशीन कोड बनाऊं ना, प्रोग्राम से मशीन कोड बन गया अगर एक बार, फिर ये मशीन कोड मशीन में चल जाएगा ना। अब इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स आते हैं। जावा का ट्रांसलेटर है जावा सी प्रोग्रामिंग का ट्रांसलेटर अलग आता है, पाइथन का अलग है। हर प्रोग्रामिंग का अपना अपना ट्रांसलेटर है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के रूप में मिलता है। ये क्या है? ट्रांसलेटर। ये कन्वर्ट कर देगा आपके सोर्स कोड को। इसलिए आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि प्रोग्राम को कंपाइल करो या इंटरप्रेट करो, उसके बिना काम नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे हमें मशीन कोड बनाना होता है। तो प्रोग्राम तो सोर्स कोड है, सोर्स कोड नेवर रन्स। सोर्स कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उस कोड में जो मशीन समझेगी, एंड दैट इज मशीन कोड। और इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हर लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर अवेलेबल है। जो लैंग्वेज आप यूज करोगे उसका ट्रांसलेटर अवेलेबल होगा। जावा आप यूज कर रहे हो, जावा में बताऊंगा कौन ट्रांसलेटर है। तो फंडा समझ में आया? तो समझ में आया कि हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि प्रोग्रामिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना सकें। अगर भाई ये फाइल ही तो बनानी है, अब मैंने मानो गाना प्ले करने का प्रोग्राम बनाया, तो कन्वर्ट होके गाना प्ले करने का सॉफ्टवेयर बन गया ना। अब ये मशीन कोड मशीन में चलेगा, गाना प्ले करेगा। तो गाना प्ले करने का सॉफ्टवेयर, सर इंटरनेट एक्सेस कराने का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इंटरनेट एक्सेस करने का प्रोग्राम बना लो ना। वो प्रोग्राम ट्रांसलेट होके इंटरनेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो हमारी मशीन में इंटरनेट एक्सेस कराएगा। ऐसे कोई भी काम, इमेज प्रोसेस कराना, सर एक इमेज, मेरा एक सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जो इमेज को लेगा और उसे प्रोसेस करके बताएगा कि इसके इमेज में क्या क्या चीजें हैं, इस इमेज में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो उसका एक प्रोग्राम बना दो, वो ट्रांसलेट होके इमेज प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर बन गया।
तो इस तरीके से वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। नहीं तो यही काम डायरेक्टली मशीन कोड से करना होता है और वो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। बट यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीइंग इजी, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने में 2-2.5 महीना लगता है बस, और वहाँ साल लग रहे थे मशीन कोड पढ़ने में। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं, काम तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के कर रहे हैं, काम तो सिस्टम से कराना है, लेकिन वी आर यूजिंग अनदर लैंग्वेज टू डू दैट जॉब, एंड दैट इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद मशीन्स। डायरेक्ट बात करूं तो वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। अगर आपसे कोई अब कभी पूछता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद मशीन्स। वी बिल्ड सॉफ्टवेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।